हेलो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पद 25,527 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में 18,527 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका कम पदों पर भी सिलेक्शन होगा और कम अंकों पर भी सिलेक्शन होगा। दोस्तों, 25,527 पद कैसे होंगे इस वीडियो में बात करेंगे, और अगर आपके कम अंक है तो भी आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर आदित्य गुरु स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए बात करते हैं, और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कट ऑफ, इस वीडियो में पूरा कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 25,527 पद किस प्रकार होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कम से कम 500 कैंडिडेट्स आसानी से फेल हो सकते हैं। ओवरेज में 500 और अन्य जॉब में 500 है, और नौकरी नहीं लेंगे 500। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरी नहीं लेंगे इसका मतलब कि वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने सिर्फ टेस्ट के लिए ये एग्ज़ाम दी है, और वो मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, लेकिन उनको ये नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ा रहे हैं, तो वो ये नौकरी नहीं लेंगे। तो इन सब को, जब इन 4 टाइप के कैंडिडेट्स को हम जोड़ते हैं तो कुल हमारे होते हैं 2,000 कैंडिडेट्स ये हैं। और बात करते हैं अब वर्ग 1 और 2 में। आपको पता है कि 12,000 से अधिक स्टूडेंट, 12,000 से अधिक कैंडिडेट्स वर्ग 1 और 2 में गए हैं, जिनमें से मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि 5,000 कैंडिडेट्स जो थे वो वर्ग 3 में से ही वहां पर गए हैं। जो वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट में थे वो यहीं से 5,000 कैंडिडेट्स वर्ग 2 और वर्ग 1 और वर्ग 2 में गए हैं। तो जब हम इन 2,000 ये वाले फार्म रिजेक्ट वाले और 5,000 ये वर्ग 1 और 2 वाले को कैंडिडेट्स को जोड़ते हैं तो ये कुल होते हैं 7,000 कैंडिडेट्स। अब ये 7,000 कैंडिडेट्स मतलब ये हुआ कि 18,527 में से 7,000 कैंडिडेट्स स्प्लिट है, गायब हैं। मतलब इनमें से 7,000 कैंडिडेट्स है ही नहीं। इस हिसाब से आपका जो मेरिट बनेगा 25,527 पर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25,527 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट सिर्फ 18,527 होंगे, लेकिन इनमें जो बीच के जो यहाँ से गायब हो गए हैं 18,527, तो आपके जो कैंडिडेट्स गायब हुए हैं उनकी रैंक वहाँ से स्प्लिट होगी, वहाँ से गायब होगी। 7,000 कैंडिडेट्स वहाँ से गायब होंगे, तो इस हिसाब से 25,527 पर जो कट ऑफ है वो बनेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आरक्षण की बात कर लेते हैं। अतिथि शिक्षक को 25% आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को 50% दिया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन को 10% और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 6%। अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। दोस्तों, आप अगर आदित्य गुरु स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ, ये तो ठीक है, इसी के साथ आपको 51,000 पोस्ट का, जो 51,000 पदों के लिए जो आंदोलन है जो हम ट्वीट कर रहे हैं उसे बंद नहीं करना है। 51,000 का वो तो सबके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो कैटेगरी आरक्षण पद महिला और पुरुष की अलग अलग रैंक की बात करेंगे। एसटी को अब आरक्षण की तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो रोस्टर आया है वो आरक्षण के हिसाब से नहीं आया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एसटी को 20% आरक्षण होता है, एससी को 16% आरक्षण होता है, ओबीसी को 14%। जो रोस्टर आया है वो आरक्षण के हिसाब से नहीं आया है। इनमें एसटी को जहां पर 10,082 पोस्ट दी है,
तो अन्य कैटेगरी को उनके आरक्षण के हिसाब से पोस्ट, जितना आरक्षण होता है उतनी पोस्ट नहीं मिली है। ओबीसी को 14% है, ईडब्ल्यूएस को 10% और यूआर को 40%। अब रोस्टर में जो पद आए हैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। देखो, एसटी को 10,082 पद दिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। एससी को 1956 पद दिए हैं। ओबीसी को 2708 पद दिए हैं रोस्टर में। ईडब्ल्यूएस को 793 पद दिए हैं। यूआर को 2988 पद दिए हैं। अब अपना वीडियो शुरू होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए। अब देखो, जो मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया था जैसे कि 7000 पद, ये यहाँ से जुड़कर के जो 7000 जो पद आए थे, ये जो 7000 यहाँ से स्प्लिट हुए हैं तो कितने हो गए? 25,527। अब आराम से देखना। अब जब उन 7000 को हम 2000 एससी कैटेगरी को देते हैं, ओबीसी को 2000 देते हैं, ईडब्ल्यूएस को 2000 देते हैं, ठीक है। 2000 एससी कैटेगरी को, 2000 ओबीसी कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस को 2000 पद और यूआर यानी कि जनरल को 1000 पद देते हैं। तो इनके पद कितने होते हैं? 3956, ओबीसी के 4708, ईडब्ल्यूएस के 2793, यूआर के 3988। मैं एसटी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एसटी के लिए पर्याप्त पद हैं और इन्हें एक्स्ट्रा पद देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए। हाँ, तो ये जैसे मैं पद बता रहा हूँ 3956, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3956 पदों पर भर्ती होगी सिर्फ 1956 पदों पर। यहाँ पर भी 4708 पद बता रहा हूँ, तो उनमें से भी 2708 पर भर्ती होगी, 793 पर जो कट ऑफ जाएगा वो 3956, 4708 और 2793। इनको जब महिला और पुरुष में बांटा जाएगा रैंक के अनुसार तो वो कट ऑफ जाएगा। वो क्या होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब 2956 को हम महिला और पुरुष में, जैसे कि महिलाओं को 50% आरक्षण है, तो जब हम 2956 को महिला और पुरुष में बांटते हैं तो इनको मतलब मैं स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि इनकी रैंक कितनी होगी, सेफ रैंक, है ना। तो देखो, तो मैं बता सकता हूँ कि 1978 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1978 एससी की रैंक रहेगी। कितनी रैंक रहेगी? 1978 सेफ रैंक एससी की रहेगी। दोस्तों वीडियो छोड़ना मत प्लीज, आप वीडियो पूरा देखिए। और ओबीसी की सेफ रैंक की बात करते हैं तो ओबीसी के 2354। अब आप पूछेंगे कि महिला और जो पुरुष का अलग अलग तो बताया नहीं। दोस्तों, महिलाओं को भी 1978 और पुरुषों को भी 1978। अगर 1978 है तो आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, हालांकि जो महिलाओं की थोड़ी सी अधिक भी हो सकती है, लेकिन जो पुरुषों की है वो तो यही मतलब कि रह सकती है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के 793 पद हैं, तो इनकी सेफ रैंक 1396 होगी। कितनी सेफ रैंक होगी? 1396। अब सिर्फ यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी बची है, जिनकी सेफ रैंक होगी 1994। दोस्तों इसके साथ आपको 51,000 पदों का आंदोलन बंद नहीं करना है। दोस्तों 51,000 पद होते हैं तो सभी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है।
तो 51,000 पदों के लिए ट्वीट कीजिए और एजुकेशन यूथ यूनियन में ज़रूर जुड़िए। दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आदित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।